हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। ओके बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको साइंस। ठीक है, नाइन्थ का जो है साइंस, ठीक है, जिसमें कि पहला चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, आपका जो नाइन्थ का जो है बैच, जिसका नाम है संकल्प बैच, क्या है बच्चों? आपके नाइन्थ का जो बैच का नाम है, उसका नाम है संकल्प बैच। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे साइंस। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो बच्चों, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका जो है नाइन्थ का जो है पहला चैप्टर का क्या नाम है? पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो सब हम आज जानेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले, ठीक है, इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, उसके कैटेगरी के बारे में चलेंगे। ठीक है, चलो जानते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि संकल्प बैच जो है मात्र 1 साल का जो कोर्स है, मात्र कितना है? 399 रुपया है। ठीक है बच्चों, बड़ा ही बेहतरीन आपका ये बैच है। ठीक है, आप देखते होंगे वीडियो किस तरह से इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका जो पहला चैप्टर है बच्चों, बाहर में यहाँ पे देखो, आपका जो पहला चैप्टर का नाम है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ। ठीक है बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों इसको अंग्रेजी में जो है बच्चों, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? मेटर। देखो क्या कहेंगे? मेटर, मेटर इन आवर सराउंडिंग, मेटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों देखो ध्यान से देखना है, मेटर इन आवर सराउंडिंग। आराम से पढ़ना है, कहीं हरवाने की कोई जरूरी नहीं बच्चों। ठीक है, आपका जो पहला चैप्टर है साइंस में, जो पहला चैप्टर है बच्चों का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अंग्रेजी में पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो पढ़ेंगे बच्चों तो पढ़ेंगे ही, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले साइंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले साइंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका पहला इसमें पॉइंट है, जैसे आप साइंस पढ़ने जा रहे हो तो विज्ञान, यानी विज्ञान, तो विज्ञान किसको कहेंगे बच्चों? विज्ञान को अंग्रेजी में बोलेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो साइंस किसको कहेंगे? सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है। ओके बच्चों, तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं जो प्रयोग, जो प्रयोग, जो प्रयोग परीक्षण, जो प्रयोग परीक्षण और निष्कर्ष, और निष्कर्ष पर आधारित रहता है। निष्कर्ष पर आधारित रहता है, निष्कर्ष पर आधारित, आधारित रहता है। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। विज्ञान किसको कहेंगे बच्चों? तो विशेष ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ठीक है, जो विशेष ज्ञान में, जो जिसमें कि विशेष ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, जिसमें क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है, उसको हम विज्ञान कहेंगे। और विज्ञान जो बच्चों जिस पर डिपेंड रहता है, प्रयोग परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित रहता है। ठीक है, विज्ञान में, विज्ञान जो है वह अंधविश्वास को डिपेंड नहीं करता है, अंधविश्वास पर निर्भर नहीं करता बच्चों। ठीक है, अंधविश्वास पर डिपेंड नहीं करता। इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और उससे जो निष्कर्ष निकलता है तब इसको मान लिया जाता है कि ये क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो विज्ञान इस पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि विज्ञान का जो कैटेगरी होता है वो कितने कैटेगरी होते हैं, यानी उसके टैप्स जो होते हैं, उसके जो प्रकार होते हैं वो कितने टैप्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो विज्ञान किसको कहेंगे तो ये बता दिए। ठीक है, आपका जो सवाल है, जैसे आप जानते हैं कि विज्ञान, ठीक है, तो विज्ञान का जो टैप्स होता है, यानी विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के प्रकार। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, विज्ञान के प्रकार। बढ़िया से पढ़ो, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है। तो विज्ञान का जो टाइप्स होता है वो मुख्यतः बच्चों जो है
दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। आप जानते होंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो बढ़िया से देखना है, समझ में आ जाएगा कैसे 2 प्रकार के हैं, ठीक है। तो विज्ञान का जो बच्चों है, विज्ञान का जो टाइप्स होता है वो 2 ही होता है। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। विज्ञान के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक टाइप का नाम है भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान, ध्यान से देखो बच्चों, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है। एक होता है भौतिक विज्ञान, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है, हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा बच्चों जो है वो आपका होता है जीव विज्ञान। कौन विज्ञान होता है? जीव विज्ञान होता है, ठीक है, आराम से पढ़ना है। और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस, लाइफ साइंस होता है, ठीक है बच्चों, देख रहे हो ना। तो विज्ञान का जो टाइप्स होता है वो मुख्यतः 2 ही होता है। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में बोलेंगे फिजिकल साइंस, और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बोलेंगे लाइफ साइंस, ठीक है। अब इसका भी कैटेगरी होता है बच्चों, इसका भी कैटेगरी होता है कि भौतिक विज्ञान का कैटेगरी वो कौन कौन होता है। तो एक कैटेगरी का नाम है भौतिकी, एगो का नाम जो है वो भौतिकी है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे, ओके। बढ़िया से पढ़ो। और दूसरा जो होता है बच्चों वो रसायन होता है, जिसको रसायन शास्त्र भी आप बोल सकते हो, ठीक है, रसायन शास्त्र आप इसमें भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका जो होता है बच्चों, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का 2 टाइप्स होता है, एक भौतिक विज्ञान होता है, एक भौतिकी होता है, एक होता है रसायन विज्ञान। अंग्रेजी में भौतिकी को क्या बोलेंगे? फिजिक्स, और रसायन शास्त्र को क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री साइंस, ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। आपका ये जो है इसका भी कैटेगरी जो होता है बच्चों, इसका कैटेगरी भी 2 तरह का होता है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, एक कैटेगरी जो होता है वनस्पति विज्ञान होता है। एक बच्चों इसका जो होता है वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है। एक कैटेगरी का नाम क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं बच्चों? अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे बोटनिक। क्या पढ़ेंगे? बोटनिक पढ़ेंगे। आराम से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान। एक होता है इसका आपका प्राणी विज्ञान। कौन विज्ञान? प्राणी विज्ञान। ये सब बेसिक चीज है बच्चों, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। बेसिक ठीक ठाक रहेगा तो फिर आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं जोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? जोलॉजी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हो। तो फिर से समझते हैं, विज्ञान किसको कहेंगे बच्चों? तो विशेष ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे, ठीक है, जिसमें विशेष ज्ञान होता है और वो किस पर डिपेंड रहता है? प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित रहता है, तो उसको आप विज्ञान कहोगे। और विज्ञान का जो कैटेगरी होता है बच्चों, टाइप्स ऑफ साइंस जो होता है, इसका 2 कैटेगरी होता है मुख्यतः रूप से, ठीक है। मुख्य रूप से इसका 2 कैटेगरी होता है, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ेंगे फिजिकल साइंस, और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ेंगे लाइफ साइंस, ठीक है। फिर इसका कैटेगरी चलता है आगे बच्चों। भौतिक विज्ञान का जो होता है एक 2 पार्ट में बंट जाता है। एक होता है भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ इधर, जीव विज्ञान का जो होता है इसका भी कैटेगरी 2 होता है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बोटनिक पढ़ते हैं, और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में जोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब जो विज्ञान है ये सब आप पढ़ोगे, जोलॉजी, बोटनिक जो होता है आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। जैसे आप बीएससी करोगे तो वहां पे ये सब के बारे में आप लेके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ विज्ञान का टाइप्स, ठीक है। अब एक एक करके जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक है, भौतिकी किसको कहेंगे, साइंस यहाँ पे जो है रसायन शास्त्र किसको कहेंगे, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, प्राणी विज्ञान क्या होता है। तो एक एक करके जानेंगे, और बच्चों ये भी जानेंगे कि कौन विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट जानते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आप जानते हैं, जैसे पहला आपका जो था कि भौतिकी, यहाँ पे आपका जो था भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किसको कहेंगे बच्चों? आराम से सीखना है, हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिजिकल साइंस, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल साइंस।
फिजिकल साइंस होता है, ठीक है बच्चों। इसका डिफिनेशन जो होता है, देखो भौतिक विज्ञान उस किसको कहेंगे, तो निर्जीव पदार्थ का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, निर्जीव पदार्थ का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको हम बोलेंगे भौतिक विज्ञान। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत, या आप ऐसे भी बोल सकते हो निर्जीव पदार्थ का अध्ययन, ठीक है बच्चों। निर्जीव निर्जीव पदार्थ का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, निर्जीव पदार्थ का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। आराम से पढ़ो, ठीक है, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है बच्चों। वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान का जनक, भौतिक विज्ञान का जनक, ठीक है। भौतिक विज्ञान का जो जनक होता है, जनक कहो या पिता कहो, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का जो जनक है बच्चों, वो आपका है अल्बर्ट, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम है, क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। फिर से समझते हैं, भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी होता है फिजिकल साइंस। निर्जीव पदार्थ का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो आपका कहलाएगा भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का जो जनक है बच्चों, वो कौन है, आइंस्टाइन है। निर्जीव पदार्थ आप समझ रहे हो, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है बच्चों, जिसमें कि जान नहीं होती है, जिसमें कि मतलब कि सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, वो निर्जीव पदार्थ होता है। तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है कौन विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ओके बच्चों। आपका दूसरा था जीव विज्ञान। आपका दूसरा क्या था, जीव विज्ञान। आपका बच्चों दूसरा जो था जीव विज्ञान था, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ साइंस। बढ़िया से पढ़ो बच्चों, लाइफ साइंस, ठीक है। ये लाइफ साइंस क्या होता है बच्चों, तो जिस विज्ञान के अंतर्गत सजीव के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिस विज्ञान के अंतर्गत, जिस विज्ञान के अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा जीव विज्ञान। कौन विज्ञान कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। जीव विज्ञान का जो जनक है बच्चों, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तुत है, अरस्तुत है, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तुत है बच्चों, याद रखना। जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तुत है। और जीव विज्ञान किसको कहेंगे, जिसके अंतर्गत, यानी विज्ञान की वो शाखा, आप ऐसे भी बोल सकते हो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, सजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, वो आपका कहलाएगा जीव विज्ञान। अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चों इसको लाइफ साइंस, क्या बोलेंगे, लाइफ साइंस, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लाइफ साइंस आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बायोलॉजी भी बोलते हो, है ना, बायोलॉजी होता है ना, जैसे जीव विज्ञान का अंग्रेजी क्या होता है, बायोलॉजी। आप लाइफ साइंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आगे जानते हैं कि आगे आपका क्या है, ठीक है। आप जानते हैं कि आपका जो अगला टाइप है, जैसे यहाँ पे आपको बताया कि भौतिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान का जो टाइप्स बताए थे बच्चों, इसमें आया था भौतिकी, आया था ना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स क्या होता है बच्चों, देखो विज्ञान की वो शाखा, समझो बढ़िया से समझना है, विज्ञान की वो शाखा,
विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था तथा विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के यानी भिन्न भिन्न पदार्थों के बारे में, भिन्न भिन्न पदार्थों के बारे में अध्ययन करना तथा विभिन्न या भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग, भिन्न भिन्न पदार्थों के बारे में, पदार्थों के बारे में अध्ययन करना ठीक है, अध्ययन करना, वो आपका कहलाएगा भौतिक विज्ञान। क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। ठीक है, वो आपका भौतिकी विज्ञान कहलाएगा या भौतिक कहलाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, भौतिकी कहलाता है। ठीक है, इसका भी जनक कौन है बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका जनक कौन है? इसका जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं, है ना। अल्बर्ट कौन है? आइंस्टाइन जी हैं। बढ़िया से पढ़ो बच्चों, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं, है ना। अब देखो, समझो, बढ़िया से समझो कि जीव विज्ञान किसको कहेंगे? जिसको लाइफ साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो जिस विज्ञान के अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे या जीव विज्ञान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक जो है बच्चों वो अरस्तु हैं। अब भौतिकी किसको कहेंगे? जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स बोलेंगे। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, पदार्थ की अवस्था तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के बारे में अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। ठीक है, इसका जनक जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं, है ना। चलो अब आगे पॉइंट समझते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका रसायन शास्त्र। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? रसायन शास्त्र। ठीक है बच्चों, मान लो तीसरा पॉइंट है आपका जो है, अगला पॉइंट है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? केमिस्ट्री। क्या होता है इसका? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस भी बोल सकते हो यहाँ पे, केमिस्ट्री साइंस। ठीक है, अब जानेंगे कि रसायन शास्त्र किसको कहेंगे। देखो, विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा, वह शाखा के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, आराम से पढ़ो बच्चों, जिसके अंतर्गत नए 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 पदार्थों के, नए नए पदार्थों के गुण, गुण, अवस्था और पदार्थ की, और पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया, और पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, रसायन शास्त्र किसको कहेंगे? तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत नए नए पदार्थों के गुण, अवस्था और पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी, ठीक है, बारे में, यहाँ पे मैं छूट गया था,
बारे में जानकारी प्राप्त करना रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो रसायन शास्त्र किसको कहेंगे? रसायन शास्त्र उसको कहेंगे कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत नए नए पदार्थों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नए नए पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसकी जो अवस्था होती है, उसकी जो गुण होती है, उसके बारे में अध्ययन करना, वो आपका कहलाएगा रसायन शास्त्र। ठीक है बच्चों, रसायन शास्त्र का जो जनक है, रसायन शास्त्र का जनक, ठीक है, जनक को हो या पिता को हो, ठीक है, तो रसायन शास्त्र का जनक जो है वो है लेवाशियो। कौन है? लेवाशियो है, लेवाशियो। ठीक है, वो लेवाशियो है जनक। रसायन शास्त्र का पिता कौन है? लेवाशियो है। कौन है? लेवाशियो है। ठीक है बच्चों, वो आपका नाम क्या है? लेवाशियो। ठीक है, चलो आगे जानते हैं। आगे आपका जो है बच्चों, वो जीव विज्ञान का टाइप्स जो है, जो बताए थे आपको वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आपको क्या बताए थे? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति विज्ञान किसको कहेंगे? वनस्पति विज्ञान का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? बोटनिक होता है, बोटनिक साइंस। आप यहाँ पे लिख सकते हो बोटनिक साइंस। एक एक करके जानना है, आराम से जानना है। ठीक है, जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। तो वनस्पति विज्ञान किसको कहेंगे? तो विज्ञान की वो शाखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा इसके अंतर्गत, इसके वह शाखा जिसके अंतर्गत, के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो आपका कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। आराम से सीखो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान कहलाएगा बच्चों। इसके अंतर्गत यानी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से जो विभिन्न तरह के हम लोग क्या करते हैं? दवाई बनाते हैं। ठीक है, उसकी जो कैटेगरी होती है, ठीक है, उसकी पत्ती जो चौड़ी होती है, लंबी होती है, ठीक है, किसमें कौन पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो नहीं पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो आपका कहलाएगा वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं बोटनिक साइंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? बोटनिक। ठीक है, वो बोटनिक साइंस होता है बच्चों। आराम से सीखो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो बच्चों इसका जो जनक है, इसका जो जनक है, किसका जनक? वनस्पति विज्ञान का जनक। तो इसका जनक थियो, ठीक है, थियोफास्टर्स है, थियोफेस्टर्स, फेस्टर्स, नाम देखो क्या है? थियोफेस्टर्स। ठीक है, क्या नाम है? थियोफेस्टर्स है। ठीक है, कौन है? थियोफेस्टर। बच्चों यहाँ पे जो लिखे हैं थियोफेस्टर लिखे हैं, इस तरह से लिखे हैं। ठीक है, थियो याद रखना बढ़िया से। ठीक है, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो थियोफेस्टर्स ये नाम लिखे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो थियोफेस्टर्स है। कौन नाम है? थियोफेस्टर्स है। ठीक है, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट इसका जो कैटेगरी था बच्चों, इसका दूसरा कैटेगरी क्या बताए थे? प्राणी विज्ञान। क्या बताए थे? प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान किसको कहेंगे? आपका जो नेक्स्ट था उसका नाम था प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। अंग्रेजी में क्या बताए थे बच्चों? अंग्रेजी में बताए थे जोलॉजी। क्या पढ़ाए थे? जोलॉजी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जोलॉजी। ठीक है, जोलॉजी आप इसको साइंस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या है? साइंस है, SCIENCE साइंस। ठीक है, तो जोलॉजी यानी जोलॉजी विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वो शाखा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत, के अंतर्गत
जिसके अंतर्गत जीव जंतु की जानकारी प्राप्त की जाती है। जीव जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। जीव जंतु के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। के अंतर्गत जीव जंतु जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा वनस्पति विज्ञान। वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो जनक है बच्चों, का जनक, इसका जनक कौन है, इसका जनक देखो दोनों में अंतर है। एगो का है थियोफास्टस, थियोफास्टस पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, थियोफास्टस, थियोफास्टस, ठीक है। इसका नाम क्या है, थियोफास्टर है। याद रखना बच्चों, एगो का नाम क्या बताए थे, थियोफेस्टर्स, एगो का नाम बताए थे थियोफेस्टर्स, ठीक है, ये नाम बताए थे। एगो का नाम क्या बताया, थियोफास्टर्स। तो प्राणी विज्ञान का जो जनक है बच्चों, वो आपका है थियोफास्टर्स है, ठीक है। तो प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, तो प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ेंगे जूलॉजी, क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और किसको कहेंगे, तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो आपका कहलाएगा सॉरी यहाँ पे प्राणी विज्ञान नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राणी विज्ञान होगा। वह क्या कहलाएगा, प्राणी विज्ञान कहलाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या कहलाएगा, प्राणी विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तरह से हो गया। तो आप विज्ञान के बारे में जान गए, ठीक है। आपका जो विज्ञान पढ़ाए यहाँ से देखो, आपको विज्ञान के बारे में बताए। विज्ञान किसको कहेंगे, देखो हमारे आसपास के जो पदार्थ था, पहला चैप्टर आपका था, ठीक है। आराम से पढ़ना है, कहीं पे कोई जाने की जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ है, अंग्रेजी में बोलते हैं मेटर इन आवर सराउंडिंग, मेटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो। और इससे पहले, ठीक है, इससे पहले आपको बताया कि विज्ञान क्या होता है, उसके बारे में बताए, ठीक है। तो विज्ञान की वो शाखा, मतलब कि विज्ञान किसको कहेंगे, तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहेंगे, जो प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित रहता है। लेकिन बच्चों साइंटिस्ट ने बताया, विज्ञान का परिभाषा बताया, साइंटिस्ट जो है बच्चों, तो विज्ञान का परिभाषा बताया, क्या बताया कि विज्ञान जो है मानव द्वारा, ठीक है, नियंत्रण चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब कि विज्ञान का जो परिभाषा बताए हैं साइंटिस्ट ने, वो बताए हैं कि विज्ञान जो है नियंत्रण मानव के द्वारा चलने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। तो ये आपका क्या हुआ, विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चर्चा हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ है, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है, उसको अब डील करेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक चीज था वो आपको बता दिए, ठीक है। तो अब जानेंगे पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, आपका जो पहला चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, इसको अंग्रेजी में क्या बताए थे बच्चों, इसको अंग्रेजी में बताए थे मेटर, मेटर इन आवर सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग, मेटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है बच्चों। ये मेटर इन आवर सराउंडिंग क्या होता है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे आप बैठे हो, तो आसपास नजर उठा के देखो, आसपास क्या नजर आ रहा है, तो ढेर सारे पदार्थ नजर आते होंगे, ठीक है। तो हमारे आसपास ढेर सारा क्या है, पदार्थ है ना, जिसमें आप पढ़े होंगे ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, ठीक है। ढेर सारे पदार्थ के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है बच्चों। ये आपका जो यहाँ पे पदार्थ आया है, तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। देखो, तो पहला जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। आराम से सीखो। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों, वो आपको बता चुके हैं, मेटर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेटर।
उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेटर्स बोलते हैं। तो पदार्थ किसको कहेंगे बच्चों? देखो पदार्थ का डिफिनेशन साइंस ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि पदार्थ हम उसको कहेंगे जिस सामग्री से जिस सामग्री से जिस सामग्री से वस्तु का निर्माण होता है, संसार में जिस सामग्री से वस्तु का निर्माण होता है उनका नाम साइंटिस्ट ने पदार्थ नाम दिया। क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया, ठीक है। लेकिन यदि हम अपना अनुसार बताएं तो पदार्थ का डिफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जो स्थान घेरे, ठीक है, जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, जो स्थान घेरे में कुछ भार हो, में कुछ भार हो, जो दबाव एवं रुकावट डाले, जो दबाव जो दबाव एवं रुकावट डाले, दबाव एवं रुकावट पैदा करे, पैदा करे, वह पदार्थ कहलाता है। पैदा करे, ठीक है, आप ऐसे हम लिख, वो क्या कहलाता है? वह पदार्थ कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है, पदार्थ कहलाता। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि संसार में जिस सामग्री से जिस सामग्री से जिस सामग्री से संसार में जिस सामग्री से सामग्री से वस्तु का निर्माण होता है, जिस सामग्री से वस्तु का निर्माण होता है, निर्माण होता है, होता है, वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट के अनुसार ये डिफिनेशन है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जानते हैं, देखो चैप्टर का नाम क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास ढेर सारा पदार्थ है, लेकिन उसके अंतर्गत हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पदार्थ कहेंगे किसको, तब ना देखेंगे कि हाँ हमारे आसपास किसको मतलब पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो पदार्थ हम उसको कहेंगे, ठीक है, जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, जो दबाव एवं रुकावट पैदा करे, वो पदार्थ कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका जो है ये बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, डिजिटल बोर्ड जो देख रहे हो, ये एक क्या है? पदार्थ है। यहाँ पे जो माइक देख रहे हो ये भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। तो आप नजर के सामने जो भी चीज देख रहे हो वो सारे क्या है? पदार्थ है। वो सारे क्या है? पदार्थ है। पदार्थ का डिफिनेशन क्या है? जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, जो दबाव एवं रुकावट पैदा करे, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ का डिफिनेशन जो है साइंटिस्ट ने बताया कि संसार में जिस सामग्री से वस्तु का निर्माण होता है वो पदार्थ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। उसका नाम क्या दिया? पदार्थ नाम दिया। अब बच्चों हम पूछेंगे, जैसे आप लाइट को देखते हो, किसको देखते हो? लाइट को, प्रकाश को जो देखते हो, क्या वो पदार्थ है? नहीं, वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि पदार्थ का डिफिनेशन होता है जिस जो स्थान घेरे, ठीक है, जो स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाएगा। जिसमें भार होगा वो पदार्थ कहलाएगा। जो दबाव में रुकावट पैदा करेगा वो पदार्थ कहलाएगा। हवा भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब जानेंगे पदार्थ के कैटेगरी के बारे में, ठीक है। पदार्थ का जो कैटेगरी होता है, ठीक है, सबसे पहले ये जान लो। देखो आपका जो है पदार्थ का कैटेगरी, पदार्थ के प्रकार, ठीक है। तो बच्चों पदार्थ का जो प्रकार होता है वो मुख्यतः तीन ही होता है, ठीक है। वो कितने होते हैं? तीन ही होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ जो है मेटर, टाइप्स ऑफ जो है मेटर, ठीक है।
तो मेटर जो होता है ये मुख्यतः रूप से 3 ही होता है, लेकिन आपके जो बुक में है वो 5 को नाम दिया है, लेकिन मुख्यतः रूप से जो होता है वो 3 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि पदार्थ का जो कैटेगरी होता है वो मुख्यतः कितने होते हैं, वो मुख्यतः 3 ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करेंगे 5 गो का, ठीक है। 5, देखो बच्चों, जैसे पहला का नाम है ठोस, क्या नाम है, ठोस। दूसरा का नाम है द्रव, ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं। और तीसरा का जो नाम है उसका नाम है गैस, क्या नाम है, गैस नाम। और चौथा का जो नाम है का नाम है बी ई सी, बीईसी, इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, ठीक है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये आपका जो बच्चों होता है, ये लास्ट में जो होता है ये आपका होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है बच्चों। बढ़िया से देखो, ये आपका पदार्थ का नाम है, ये जितना भी यहाँ पे लिखे हैं ये सब किसका नाम है, पदार्थ का नाम है। तो मुख्यतः जो है बच्चों जो है पदार्थ जो होता है वो मुख्यतः 3 ही होता है, ठोस द्रव गैस होता है। लेकिन आपके बुक में जो है 5 का नाम दिया है, तो 5 के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं ठोस पदार्थ के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ठोस पदार्थ किसको कहेंगे, ठोस पदार्थ उसको कहेंगे बच्चों, ठोस पदार्थ किसको कहेंगे, ठोस पदार्थ उसको कहेंगे जिसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, उसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, ठीक है। द्रव पदार्थ किसको कहेंगे, द्रव पदार्थ उसको कहेंगे जिसका जो आकार होता है, जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसको क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। गैस किसको कहेंगे, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। और बीईसी किसको कहेंगे, तो बीईसी यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो बीईसी उस किसको कहेंगे, तो बीईसी उसको कहेंगे बच्चों, ठीक है, कम घनत्व वाली गैस को, कम घनत्व वाली गैस को, ठीक है, कम तापमान पर जब उसे द्रव अवस्था में बदला जाता है, कम घनत्व वाली गैस को या कम घनत्व वाली पदार्थ को जब किस में बदला जाता है, कम तापमान पर द्रव अवस्था में बदला जाता है, तो उसका क्या कहलाता है, वो जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको कहेंगे बीईसी। प्लाज्मा जो होता है वो पदार्थ का पचमा अवस्था होता है, चौथा अवस्था में बीईसी होता है, पचमा अवस्था में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा किसको कहेंगे, तो प्लाज्मा पदार्थ का वो अवस्था होता है जिसमें कि बहुत ही तेज उसका जो कण होता है, बहुत ही तेज क्या होता है, उत्तेजित होता है, उसमें ढेर सारा क्या होता है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। आप जैसे देखते होंगे सूर्य, ठीक है, तारे देखते होंगे, तो उसमें जो होता है चमक जो होती है इसी प्लाज्मा के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है। तो विस्तार में जो है इसी तीनों के बारे में जानेंगे, ये संक्षिप्त में दिया है, तो इसके जो संक्षिप्त में दिया है इसके बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों एक एक करके जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानो ठोस किसको कहेंगे, ठीक है, ठोस का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। आप पहले ठोस के बारे में, तो जिसका आकार, याद रखना, जिसका आकार, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन, आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, निश्चित हो, वो कहलाएगा, वह ठोस पदार्थ कहलाता है, वह ठोस पदार्थ कहलाता है। वो कौन पदार्थ कहलाता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा, ठीक है बच्चों, वो ठोस पदार्थ कहलाता है, ठीक है। और इसका जो अणुओं के बीच जो होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका कि ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में कणों का, कणों के बीच, कणों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल मजबूत होता है, मजबूत होता है। या आप इसमें लिख सकते हो मजबूत के जैसे प्रबल भी लिख सकते हो, प्रबल, प्रबल मतलब क्या होता है, मजबूती होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले जानो, आराम से जानना है कि ठोस किसको कहेंगे, यानी ठोस पदार्थ किसको कहेंगे, तो जिसका आकार और आयतन, ये आपका आयतन है, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, ठोस पदार्थ है ना। इसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित। तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, वो आपका कहलाएगा ठोस पदार्थ। और ठोस पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ बनता है वो छोटे छोटे कणों के मेल से बनता है। ठीक है, तो इसमें जो आकर्षण बल होती है, यानी ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होती है वो मजबूत होती है। क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, आपका दूसरा जो है उसका नाम है द्रव पदार्थ। क्या नाम है, द्रव पदार्थ। आप यहाँ पे द्रव पदार्थ भी लिख सकते हो। अब एक पॉइंट यहाँ पे देख लो बच्चों, एक होता है द्रव्य, एक क्या होता है, द्रव्य होता है, एक होता है द्रव्य। दोनों में अंतर है बच्चों, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो, दोनों में अंतर है। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। ठीक है, एक होता है द्रव्य। ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है, ये जो होता है ये बहने वाला चीज होता है, बहने वाला होता है। ठीक है, यानी बहने वाला, जैसे आप यहाँ पे तेल हो गया, पानी हो गया, है ना, तो बहने वाला चीज होता है, ये आपका कहलाएगा द्रव्य। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये बहने वाला चीज नहीं होता है, ये बहने वाला चीज नहीं होता है, इसका अंतर्गत आ जाएगा आपका गेहूं आ जाएगा, ठीक है, मकई आ जाएगा, दाल आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बहने वाला चीज होता है, नहीं ना। तो इसके अंतर्गत बहने वाला चीज, यानी जिसके अंतर्गत जो बहता नहीं है वो आपका कहलाएगा द्रव्य पदार्थ, और जो बहने वाला चीज होता है वो आपका कहेगा द्रव पदार्थ। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब देखो आगे का कहानी। द्रव पदार्थ किसको कहेंगे, तो जिसका आकार, का आकार, आकार और निश्चित, इसका आकार और निश्चित तथा आयतन, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, निश्चितता है, वह द्रव पदार्थ कहलाता है, वह द्रव पदार्थ कहलाता, द्रव पदार्थ कहलाता है। वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा, द्रव पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें कणों के बीच, इसमें, इस पदार्थ में, इस पदार्थ में कणों के बीच, कणों के, या कणों के बीच, कणों के बीच ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है, कम आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। ध्यान से समझो, द्रव पदार्थ किसको कहेंगे, तो जिसका आकार और निश्चित तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होती है। जैसे आप, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक गिलास है, ठीक है, यहाँ पे जो एक गिलास है, ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, इस गिलास में क्या है, पानी है, इस गिलास में क्या है, मान लो कि इसमें पानी है ना, इसमें पानी है। तो इसका जो है, इसका, इस गिलास में जो पानी है, इसका आकार क्या है, का आकार अनिश्चित है। कैसे आकार निश्चित है, ये गिलास पानी को फिर क्या करो, लोटा में डाल दो, इसमें डाल दो, लोटा में डाल दो। तो लोटा में यदि हम डाल देंगे, ठीक है, लोटा में यदि डाल देंगे तो फिर इसका जो आकार जो था वो लोटा के जैसा हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा, लोटा के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आकार इसका चेंज हो गया, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। इसका जो पानी का रेंज है वो क्या है, निश्चित ही है, जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें होगा, लेकिन आकार इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो किसका चेंज हुआ, तो पानी का। किसका हुआ, पानी का। तो पानी कौन सा पदार्थ, द्रव पदार्थ। ठीक है, तो द्रव पदार्थ किसको कहेंगे, जिसका आकार और निश्चित तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, वो आपका कहलाएगा द्रव पदार्थ। ठीक है बच्चों, और इसमें जो होता है पदार्थ में कणों के बीच ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम आकर्षण बल होता है इसमें, उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा इसमें कम आकर्षण बल होता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है गैस। कौन पदार्थ है, गैस पदार्थ है। तो गैस पदार्थ किसको कहेंगे, तो गैस पदार्थ देखो बच्चों, जिसका आकार, का आकार, का आकार और आयतन, का आकार और आयतन, का आकार और आयतन
और निश्चित हो, का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, और निश्चित होता है, दोनों और निश्चित हो, और निश्चित हो, वह वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा बच्चों, वो आपका कहलाएगा गैस पदार्थ। कौन पदार्थ, गैस पदार्थ कहलाता है, ठीक है, वो गैस पदार्थ कहलाता है, या आप इसको बोल सकते हो गैसीय पदार्थ, ठीक है, आप इसको गैसीय पदार्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसको क्या कहेंगे, गैसीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, गैसीय पदार्थ या गैस पदार्थ कहेंगे। अब बच्चों इसमें देखो, जैसे हवा है ना, हवा क्या है, गैसीय पदार्थ है, तो हवा जो गैसीय पदार्थ है तो क्या उसका आकार निश्चित है, नहीं ना, उसका आकार बदल सकता है, कुछ भी आकार ले सकता है, ठीक है। आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, गैसीय पदार्थ कहलाएगा। आप इसका आदि एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, हवा हो गया, ठीक है, धुआं हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारे जो है ढेर सारे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये सारे जो पदार्थ है ये आपका कहलाएगा गैसीय पदार्थ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा अवस्था जो है बच्चों वो आपका है बीईसी, क्या है, बीईसी, इसको क्या बोलेंगे, बॉस आइंस्टाइन, बॉस आइंस्टाइन, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्या बोलेंगे, कंडेंसेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है बच्चों। बीईसी का पूरा फॉर्म क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, देखो इसमें लिखेंगे कम घनत्व वाली, कम घनत्व वाली, ठीक है, कम घनत्व वाली पदार्थ को आप यहाँ पे लिख सकते हो, कम घनत्व वाली ठोस पदार्थ को, ठोस पदार्थ को, कम घनत्व वाली ठोस पदार्थ को कम तापमान पर, कम तापमान पर, तापमान पर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठीक है, बदला जाता है, द्रव अवस्था में बदला जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में बदला जाता है, वह पदार्थ जो है, वह पदार्थ, वह पदार्थ, वह पदार्थ बीईसी कहलाता है, बीई कहलाता है, बीईसी का मतलब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, तो बीईसी कहलाता है, ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाएगा, बीईसी कहलाता है। फिर से समझो, बीईसी किसको कहेंगे, ये आपका जो है पदार्थ का चौथी अवस्था है। यदि आपसे पूछे कि पदार्थ का चौथी अवस्था कौन है, तो पदार्थ का चौथी अवस्था है बच्चों, उसका नाम है बीईसी, जिसका नाम है पूरा नाम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, तो कम घनत्व वाली ठोस पदार्थ को कम तापमान पर द्रव अवस्था में बदलना जाता है या बदला जाता है, ठीक है, बदलना, वो पदार्थ जो बनेगा वो पदार्थ कौन बनेगा, बीईसी बनेगा। और इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है बच्चों, इसका खोज किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने खोज किया था, इसका खोज किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। यदि आपसे पूछेगा पदार्थ का चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ का चौथी अवस्था है बीईसी, ठीक है। अब जानेंगे पदार्थ की पश्चिमी अवस्था के बारे में, ठीक है। तो पदार्थ की जो पश्चिमी अवस्था है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा, क्या नाम है, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा पदार्थ किसको कहेंगे, प्लाज्मा किसको कहेंगे, तो देखो प्लाज्मा किसको कहेंगे, पदार्थ की वो अवस्था, या आप इसमें ऐसे भी बता सकते हो कि जिस अवस्था में वह पदार्थ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वह पदार्थ जिसमें या जिसके जिसके कण बहुत ही उत्तेजित होता है, बहुत ही, वह पदार्थ जिसके कण बहुत ही क्या होती है, उत्तेजित होती है, बहुत ही उत्तेजित होती है, तेजित, ठीक है, बहुत ही उत्तेजित होती है, ठीक है, मतलब कि वह पदार्थ जिसका कण बहुत ही क्या होती है, उत्तेजित होती है। आप इसमें इसको इसमें ये भी जोड़ सकते हो कि पदार्थ का जो कण होता है, जैसे पदार्थ का कोई भी पदार्थ जो बनता है बच्चों, वो छोटे छोटे
कणों के मेल से बनता है, छोटे छोटे कणों के मेल से बनता है। तो इसमें जो कण होता है बच्चों, इसमें जो पदार्थ का जो कण होता है, क्या होता है, कण होता है, वो बहुत ही उत्तेजित होती है, बहुत ही गर्मीला होता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो बहुत ही गर्मीला होता है। ठीक है, बहुत ही गर्मीला होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बच्चों के कारण, ठीक है, प्लाज्मा के कारण, यानी इसके कारण सूर्य, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, सॉरी, सूर्य और तारा, ऐसे लिख सकते हो, सूर्य और तारा में चमक पाया जाता है। ठीक है, ये चमक होता है, पाया किया जाएगा, चमक होता है। ठीक है, फिर से समझते हैं कि प्लाज्मा किसको कहेंगे, वह पदार्थ जिसका कण जो होता है, जिसका कण जो है, ठीक है, वो बहुत ही उत्तेजित होता है। मतलब कि पदार्थ का जो कण होता है बच्चों, पदार्थ का जो कण होता है वो बहुत ही क्या होता है, उत्तेजित होता है। तो उत्तेजित किसमें होता है, प्लाज्मा में होता है। किसमें होता है, प्लाज्मा में होता है। तो वो पदार्थ जिसका कण बहुत ही उत्तेजित होती है, इसके कारण ही सूर्य और चंद्रमा, तारा में क्या होता है, तारा में क्या होता है, चमक होता है। ठीक है, इसी प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारा में क्या होता है, चमक होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा प्लाज्मा, उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक रहने दो। जय हिंद, जय भारत।